कि अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने तहकीकात के हक में वोट दिया। कांग्रेस के सिर्फ 7 अरकान ने तहकीकात के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में कहा गया पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हक को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। एक दफा फिर अमेरिका की कांग्रेस में ये एक रेजोल्यूशन आया है 85% जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके मेंबर चाहते हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और वहां पे जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसके ऊपर बात की जाए। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ठोक दिया पाकिस्तान को दोस्तों कि पाकिस्तान को अंदर झांकने की जरूरत है, पाकिस्तान में मोटी धांधली हो रही है। अमेरिकन कांग्रेस ने एक बिल पास किया है पाकिस्तान के अंदर जो 2024 में इलेक्शंस हुए उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी अपने कंसर्न शो किए हैं। उन्होंने इंटरनेट और टेलीफोन जो मोबाइल वो है फोन सर्विस सस्पेंड करने पे भी बात की। इस रेजोल्यूशन जिसे HR 901 कहा जाता है, वहां पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको में लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है उसको भी कंडेम करते हैं। वहां पे इंटिमिडेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। क्यों ये अमेरिकन पागल हैं? आज अमेरिकन जागे कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है ना, ये चोरी हुआ है, इसमें गड़बड़ है, इसमें धांधली हुई है। पाकिस्तान में कोई आज तक इलेक्शन हुआ ही नहीं है ऐसा जिसमें चोरी ना हुई हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान IMF के साथ भी उनके काफी सारे मसले फंसे रहते हैं और अमेरिका के साथ भी, तो पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट काफी मेरे ख्याल में कंसर्निंग है। जय हिंद दोस्तों यूएस के संसद में एक बिल लाया गया है जिसके तहत यूएसए के लगभग 85% जो संसद सदस्य हैं उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि जो पाकिस्तान में चुनाव हुए थे अभी कुछ महीने बीते वो बिल्कुल बुरी तरीके से फ्रॉड है। यूएसए समेत यूएसए के जितने भी अलायंस कंट्री है, चाहे वो यूरोप के कंट्री है, चाहे वो जिनके यूएसए से अच्छे रिलेशन है, वो पाकिस्तानी चुनाव को स्वीकार नहीं करेंगे। एक तरीके से पाकिस्तानी चुनाव को सिरे से रद्द कर दिया गया है यूएसए के कांग्रेस और सांसदों की तरफ से। मैं अब आपको बता देता हूं, यूएसए में लगभग 7 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने कहा पाकिस्तान के चुनाव सही हुए हैं। यूएसए के संसद में बस 7 लोगों ने समर्थन किया, बाकी 85% लगभग 96 से ज्यादा लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तानी चुनाव बेकार है, फ्रॉड है, इसमें लोगों के वोट की कोई वैल्यू नहीं है। और पाकिस्तान जल के राख हो गया कि भाई इसी यूएसए के संसद में कहा गया था कि हम भारत में चुनाव प्रक्रिया पे बिल्कुल शक नहीं कर सकते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, यहां तक कि यूएसए हर देश में चेक करने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है कि इनके देश में चुनाव कैसे हुआ। यूएसए ने भारत में अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। यूएसए ने कहा हम भारत पे शक नहीं कर सकते, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हम शक नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान इसमें जला हुआ है। अहम खबर के अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। 8 फरवरी के इलेक्शन की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। फिर अमरीका की कांग्रेस में ये एक रेजोल्यूशन आया है और इसका नाम है रेजोल्यूशन 901, जो कि तकरीबन 368 वोट पड़े हैं उसके हक में, जिसका मतलब यह है कि 85% जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके मेंबर चाहते हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और वहां पे जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसके ऊपर बात की जाए। और इस रेजोल्यूशन जिसे HR 901 कहा जाता है, वहां पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको में लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है उसको भी कंडेम करते हैं। वहां पे इंटिमिडेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, इंसानी हकूक। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि जब इंडिया की बात आई तो अमेरिकी जो वाइट स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने ये कहा कि वी डू नॉट सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फेलो डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। हम इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे और हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कुछ अमेरिकी कांग्रेस में हो रहा है, ये अमेरिका नहीं करा रहा, ये पाकिस्तानी करवा रहे हैं। और देन एक और बात भी है, बड़ी अहम बात, इंडिया आज अमेरिका के इतना करीब है, ठीक है जी, और आप घंटों के घंटे इसके ऊपर बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक आवर्स, डेज इवन, ठीक है जी, कि अमेरिका और उनके ताल्लुकात क्या हैं। कभी क्वाड में देखें, I2U2 की बात हो रही है, ऑकस की बात हो रही है, देन बायलैटरल रिलेशंस दोनों मुल्कों के आप देखें, देन ट्रेड की बात करें, कहाँ $200 अरब की बायलैटरल ट्रेड है यार, $200 बिलियन की ऑलमोस्ट बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड US।
नहीं इंडियन अमेरिकन भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं। हम अमेरिका के साथ कैसे इंगेज हैं? हम अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ उनसे बस ये कहते हैं कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स है, ये ले लो, इसके अलावा और हमें कुछ वीजे दे दो, कुछ वीजे दे दो हमारी एलीट को, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ले लो। अब अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका पाकिस्तान की शुरू से मदद करता रहा। एक तरफ वो हमारी मदद करते हैं, दूसरी तरफ वो हमें अपनी जो मंडियों तक एक्सेस देते हैं। अगर अमेरिका हमें अपनी मंडियों तक एक्सेस भी ना दे तो हमारी तो इतनी एक्सपोर्ट भी ना हो। अगर यूरोपियन यूनियन हमें अपनी मंडियों तक एक्सेस ना दे तो हमारी तो इतनी एक्सपोर्ट ही ना हो। सो मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि हमने 20 साल पिछले जब अमेरिका के साथ कोऑपरेशन था तो अमेरिका के साथ हमारा क्या कोऑपरेशन था? क्या सिर्फ ये पेंटागन एंड जीएचक्यू के ताल्लुकात ही, फौजों के दरमियानी ताल्लुकात रहने हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज या मीडिया के भी कोई ताल्लुकात होते हैं? एवरीवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो कह रहे हैं जी अमेरिकी कांग्रेस ये स्टेटमेंट दे रही है पाकिस्तान के बारे में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहली बात है, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका की कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है फॉर दैट मैटर। पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में उनकी वैल्यू है। जिस पैमाने पे इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका का कोऑपरेशन है, कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत ही कोई नहीं है। ना तो अमेरिका पाकिस्तान को असला दे रहा है, ना अमेरिका को अरबों डॉलर के कैरी लूगर बिल टाइप के कोई सालाना को 2-3 अरब डॉलर के हमें पैकेज दे रहा है कि जी हाँ जी हमें जी वो बिल आया जी तो वो जी उसके तहत हमें मिलने, तो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। हमें कांग्रेस की अप्रूवल ही नहीं चाहिए। जो बायलैटरल रिलेशंस है उनकी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के पास बड़े रिसोर्सेज हैं, उनके पास बड़े फंड्स हैं, वो जितने को फंड्स उनको चाहिए होते हैं वो हमें दे देते हैं। और हमारी भी होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की अच्छे अंदाज से अमेरिकी कांग्रेस के अंदर बात हो। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ठोक दिया पाकिस्तान को दोस्तों। HR 901 एक रेजोल्यूशन पास करा है। पाकिस्तान का पहला इलेक्शन चोरी हुआ, पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन चोरी हुआ, और बीच में सारे के सारे इलेक्शन चोरी हुए। होती कैसे चोरी ये मैं समझाऊं, और अगर कोई इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके गोरों को बता दे तो गोरों को भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बात जो अमेरिका कह रही है ना कि ये इसकी मतलब कि आप 2024 का जो इलेक्शन है जरा आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या हो गया। ओ भाई, कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में होता ही ऐसे है, वोटों की चोरियां होती हैं। दैट इज अ फेक डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों ने जवाब कह दिया, पाकिस्तानियों की ईगो पे आ गई। उन्होंने बोला साहब ये तो बड़ी गलत चीज है कि पाकिस्तान में पहले भी धांधली हुई है। जहां तक ख्वाजा आसिफ की यह बात है कि पाकिस्तान में पहले भी धांधली हुई है, ख्वाजा आसिफ को गलत बात नहीं कह रहा। मोटा मोटी उसकी बात ठीक है। बाकी वो जो पैलेस्टीन के बारे में बात कर रहा है, आई डोंट गिव टू हूट्स अबाउट पैलेस्टीन, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसने ये बात बिल्कुल सही बोली है। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन ही सेज कि बॉस आप सारे इलेक्शन चेक कराओ, सब में तो धांधली हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह रहा है कि भाई मेरे यहां धांधली हुई है। अब उसके ऊपर कौन सा प्रोब आपने करा? इंडिया की डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं करता भाई। वो डेमोक्रेसी क्या है क्या नहीं है वो वहां पे नहीं बात करते। इंडियंस करने नहीं देते उनको बात। इंडियंस उनको बात नहीं करने देते। इंडियंस नहीं बात करने देते उनको। वो उनको शट अप कॉल दे देते हैं। ये पाकिस्तानी है जहां पे आप जो मर्जी बोले। उसकी वजह यह है द हाउस इज डिवाइडेड। व्हेन हाउस इज डिवाइडेड तो हाउ कम थिंग्स कुड बी नॉर्मल। हमारे के सारे घर में के अंदर लड़ाई है एक, और वो लड़ाई सीधी सीधी है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो आपस में लड़ रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं अदारे भी लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ देख रहे हैं कि जो ताकतवर है वो सारा कुछ ले जाता है। तो फिर फायदा तो टीटीपी नहीं उठाना है ना, क्योंकि उसको पता चल रहा है, टीटीपी को पता चल रहा है कि ये लोग जो हैं ये इस वक्त डिवाइडेड है। ये लोग बिल्कुल डिवाइडेड है। और ये जो बंदा है एक मेरा ख्याल है कल के आज पाकिस्तान से मैं बता रहा था, ये जो टीटीपी का पकड़ा जी वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन हुए अफगानिस्तान भागे, सारी दुनिया को पता टीटीपी अफगानिस्तान बैठी है, लेकिन क्या कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा इसमें? दोस्तों यूएसए को पहली बार पता चल रहा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। भाई कितनी बार तो यहाँ पे सैनिक तख्ता पलट हो चुका है, कितनी बार यहाँ के प्रधानमंत्रियों को खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स ने गिरफ्तार किया है, और क्या क्या किया वो सब आप लोगों को पता है। ये यूएसए अपने मतलब के हिसाब से चलता है। खैर यूएसए भी कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन इस टाइम यूएसए ने भाई अमेरिका पे एक्शन लिया। अब इसके असर क्या पड़ेंगे जो है पाकिस्तान पे, यूएसए ने अगर ऐसा कर दिया। दोस्तों पहली बात, ये जो लोकतांत्रिक कंट्री है यूरोप वगैरह, अब वो पाकिस्तान को के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, या ट्रेड करेंगे भी तो एक निश्चित अमाउंट में, क्योंकि जो यूरोप के देश हैं वो उनका एक वैल्यू है कि वो सिर्फ लोकतांत्रिक देश के साथ ही सहयोग कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को तो गैर लोकतांत्रिक घोषित कर दिया यूएसए ने, तो यूएसए भी अपना ट्रेड एंड जो सहयोग है पाकिस्तान के ऊपर वो कम करेगा। इसी के साथ साथ यूएसए के अलायंस भी कम करेंगे। दोस्तों यूएसए और यूएसए के अलायंस से पाकिस्तान एक मोटा पैसा भीख के रूप में लेता है। आप देखें IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब यूएसए का ही किया धरा रिसोर्सेज है। एक तरीके से आप कहें तो 50% डोनेशन इन सब संस्थाओं में यूएसए का ही होता है। तो अगर यूएसए
अवैध घोषित कर देगा पाकिस्तानी चुनाव, तो इन संस्थाओं से लोन लेने में पाकिस्तान को दिक्कत होगी। ठीक है, तो और भी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बेइज्जती होगी। जो भी इनकी रैंक है, चाहे वो फ्रीडम रैंक है, चाहे वो पीसफुल की रैंक है, इन सब रैंक में ये नीचे जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी, पाकिस्तान में कोई विजिट नहीं करेगा, विजिटर्स भी घटेंगे। वैसे भी पाकिस्तान एशिया में सबसे नीचे नंबर पे आता है विजिटर्स और टूरिस्ट रिसीव करने में, वो भी डाउन हो जाएगा। पाकिस्तान से कोई कंट्री सामान भी नहीं खरीदेगा, पाकिस्तान से जो थोड़ी मोड़ी चीजें बाहर जाती हैं वो भी रुक जाएंगी। तो इससे पाकिस्तान का मैसिव लॉस होगा अगर ऐसा होता है। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है, हम यूएसए से के पेंटागन से बात करते हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।